जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट रही हैं और अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये तैयारियां और भी जोरों शोरों से चल रही हैं। तो वहीं सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं और सभी पार्टियों में चुनाव की तैयारी को लेकर एक होड़ सी लगी हुई है। तो वहीं भाजपा इस रेस में सबसे आगे है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वे ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेसी नेताओं को तोड़कर उन पर ईडी अथवा अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बनाकर उन्हें जबरन भाजपा ज्वाइन करवाई जा रही है और भाजपा पार्टी उन्हें ही अपना प्रत्याशी बना रही है। हरियाणा में भाजपा के 10 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 6 तो कांग्रेस में थे। भाजपा का अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। ये बात कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने कही। आपको बता दें कि ये गुड़गांव के कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो भाजपा की सरकार बनी है वो लैंडस्लाइड की स्थिति में बनी है और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाकर वहां के लोग पछता रहे हैं। वे दोबारा कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। वहीं चिरंजीव राव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। इन एजेंसियों को भाजपा अपने इशारों पर नचा रही है और जबरदस्ती कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें भाजपा में शामिल कर रही है। जिन नेताओं को भाजपा अपनी पार्टी ज्वाइन करा रही है उन पर पहले ही केस हैं, लेकिन पता नहीं अब भाजपा कौन सी वॉशिंग मशीन में व कौन से डिटर्जेंट से उन्हें धो रही है, जो उनके सभी दाग साफ होने के साथ साथ उनकी छवि भी साफ हो रही है। देखिए, राजस्थान की जनता आज जितने भी लोगों के बीच में मैं गया, मैंने बात करी, पिछले 4 महीने में वो लोग खुद इस बात को पछता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी गलती करी वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करके। आप लोगों ने भी हमेशा देखा होगा, राजस्थान में जिसकी भी सरकार आती है वहाँ हमेशा लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। पर अब की बार कांग्रेस पार्टी ने सम्मानजनक वहाँ पर 70 सीटें ली सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी। अब की बार भी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें वहाँ पर जीतेगी और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ वहाँ पर सीटें भी जीतेगी और राहुल जी का जो हमारा सपना है प्रधानमंत्री बनाने का, उसको पूरा करने में अपना सहयोग देगी। कि आज हम सब लोग देख रहे हैं जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से झारखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हम सब लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी है उनको कैसे गिरफ्तार किया गया। आज के समय में जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो एक तरह से इशारे पे काम कर रही है केंद्र सरकार के, और ये बड़ा मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये इन एजेंसियों को मुझे लगता है बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी जांच को करना चाहिए। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी चुनाव भी हैं और कल एक बहुत बड़ी रैली गांधी मैदान में, हमारे रामलीला मैदान में होगी और लोगों ने ये जो मन बनाया है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अच्छा नतीजा आएंगे। देखिए, हम सब लोगों ने देखा किस तरह से इन्होंने अपने खुद के उम्मीदवार बदले हैं। आपने सिरसा में देखा होगा, सुनीता दुग्गल जी को उन्होंने बदल दिया, करनाल के इन्होंने अपने प्रत्याशी को बदला। इनके पास खुद प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़वाने के लिए। इनके जो 10 प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें से 6 प्रत्याशी पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं। तो ये खुद हमारे जो नेता हैं उनको लेकर चुनाव लड़ाने की जो लोग बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी पे आरोप ना लगाएं। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है। जहाँ तक बात करिए वरिष्ठ नेताओं की, हुड्डा साहब की, शैलजा जी की, देखिए ये फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है कि किस नेता को चुनाव लड़ाएंगे, किससे प्रचार कराएंगे। हो सकता है पार्टी को ये महसूस होए कि हुड्डा साहब का उपयोग वो राजस्थान में कर सके, मध्य प्रदेश के अंदर कर सके, और हरियाणा की 10 सीटों में अगर वो प्रचार करेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उससे ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये तो फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है कि किसको चुनाव लड़ाए और किससे प्रचार आने वाले समय में वो करवाएगी। अब देखिए, आदर्श घोटाला था चौहान जी के ऊपर, उनको उन्होंने ज्वाइन करवाया। अजीत पवार जी के ऊपर कितने गंभीर आरोप इन्होंने ही लगाए थे, उनको इन्होंने फिर ज्वाइन करवाया। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर पहले ही ईडी की रेड करवाते हैं फिर उनको ज्वाइन करवा लेते हैं। आपने अभी नवीन जिंदल को ज्वाइन करवाया है, उनके ऊपर 9 मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। बीजेपी ने ही उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई करवाई थी, अब उनको उन्होंने ज्वाइन करवा लिया। पिछले दिनों में कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर इन्होंने ईडी की रेड करवाई, फिर उनको ज्वाइन करवा लिया।
तो इनके पास एक अच्छी वॉशिंग मशीन में इनके पास अच्छा डिटर्जेंट है, उसमें ये डालकर उनको साफ बाहर ये लोग निकाल देते हैं। मेरा ये मानना है कि केंद्र जांच एजेंसियों का जितना दुरुपयोग इस भाजपा सरकार के अंदर हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जनता इस बात का जवाब केंद्र सरकार जो भी चुनाव होंगे लोकसभा के और विधानसभा में देगी। मैंने तो खुद बता दिया, उनके पास बीजेपी के पास चुनाव लड़वाने वाले लोग नहीं है। आप देखिए राव इंद्रजीत जी हमारी पार्टी में थे, इन्होंने अशोक तंवर जी को लड़ाया, वो हमारी पार्टी में थे, ये धर्मवीर जी को लड़ाया, वो हमारी पार्टी में थे। इस तरह से 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी में थे। इन्होंने उधार पर लेकर उन लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए मजबूत कर रही है। क्या बीजेपी जो बोलती है कि ये इस देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास अपने नेता नहीं है चुनाव लड़वाने के लिए कि वो कांग्रेस से ले लेके उनको लड़वा रही है? आप लोग महाराष्ट्र में देखो, ये हमारे नेता उसी दिन ज्वाइन कराते हैं, उसी दिन उनको टिकट दे देते हैं। ये दर्शाता है इनके पास खुद के पास कैंडिडेट नहीं है लड़वाने के, इनसे कौन लेगा? ये तो दूसरों के लेने लग रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का जहां तक बात है, संगठन बहुत मजबूत है। हम लोगों का जो यूथ कांग्रेस है उसका संगठन पूरा तैयार है, एनएसयूआई का संगठन तैयार है, ओबीसी का तैयार है, हमारी महिला कांग्रेस का तैयार है। जहां तक बात आपने हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी की करी, जो पीसीसी किया उसमें देरी हुई, पर हमारे डेलीगेट बन के तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके अंदर जो प्रक्रिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने कहा कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक महारैली होने जा रही है जो कि मील का पत्थर साबित होगी और ये रैली बीजेपी की जड़ों को उखाड़ फेंकेगी। इस रैली से उन्होंने लोकसभा चुनाव की समीकरण बदलने का भी दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा द्वारा विपक्षी दलों के बैंक अकाउंट सीज किए जा रहे हैं जो कि सरासर बीजेपी की तानाशाही को दर्शाता है। केंद्रीय एजेंसी का भाजपा दुरुपयोग कर रही है, लेकिन दिल्ली में जो महारैली होने जा रही है इसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने चोरी का ठेका ले रखा है जो कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों पर दबाव बनाकर उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं और उन्हीं से चुनाव लड़वा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता को ऐसी गारंटी नहीं चाहिए जिसमें तानाशाही हो। जिनको कभी बीजेपी पार्टी डिफाल्टर बताती थी, आज उन्हें ही भाजपा ज्वाइन करवा रही है और आज वही नेता साफ सुथरी छवि के हो गए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की महारैली भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप देखिएगा कल जनता में जो आक्रोश है, जो जनता का हजूम कल जो रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा वो देखते ही बनेगा। ये महारैली जो आज भाजपा सरकार ने जिस तरीके से आज देश को अस्त व्यस्त और नष्ट करने का काम किया है उसमें मील का पत्थर साबित होगी। कुल गुरुग्राम से हजारों की संख्या में सभी कार्यकर्ता मिलकर वहां पर कूच करेंगे और इस रैली को सफल बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल समीकरण बदलेगी। आज जिस तरीके से आप देखिए ईडी का, सीबीआई का और एक मुख्यमंत्री को आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? और आप एक विपक्षी दल कांग्रेस, आज एक जो बहुत बड़ी पार्टी है, उनके अकाउंट को सीज करना, ये कहां तक न्याय संगत है? तो आप देखिए, एक विपक्ष को दबाने का आज जो भाजपा सरकार कर गया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाले समय में आप देखिएगा इंडिया गठबंधन लठ गाड़ेगा, मैं कहता हूं लठ गाड़ेगा, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बिल्कुल दन दनाती हुई, और आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार देश में भी बनने जाएगी। इंडिया गठबंधन के सभी बड़े चेहरे, सभी पार्टियों के सभी बड़े चेहरे वहां पर आपको मिलेंगे और जनता को एक ऐसा दृश्य दिखेगा कि एक सारा विपक्ष एकजुट होकर जो आज तानाशाही इस देश में चल रही है उसका सूपड़ा साफ करने का काम ये महारैली करेगी। ये आज इस तरीके का माहौल इस देश के अंदर हो चुका है कि जितने भी विपक्षी नेता है सबको आप ईडी का सम्मान करो। मोदी जी की गारंटी आज कितना जोर शोर से बोलते हैं, मोदी जी की गारंटी। क्या मोदी जी की ये गारंटी है कि जितने भी जिनको आप आरोप लगाया करते थे, जिनको आप डिफॉल्टर घोषित करते थे, आज आप उनको टिकट देने का काम कर रहे हो? कैसे विश्वास करेगा? कैसी मोदी जी की गारंटी? ऐसी गारंटी नहीं चाहिए देश को, ऐसी गारंटी वाला आदमी नहीं चाहिए और ऐसी गारंटी नहीं चाहिए। सूपड़ा साफ होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। आप देखिएगा इस बार क्या हर्ष होगा भाजपा। ये भाजपा ने सारे एक ठेका ले रखा चोरी के उम्मीदवार उतारने का। आज हरियाणा में कितने उम्मीदवार अपने हैं?
आप दूसरे पे आरोप लगाते हो, अपने गिरेगा बेमान में छापो। जिसके घर शीशे के होते दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आज सारे के सारे उम्मीदवार कांग्रेस के एक लिए हुए जिनको आप डिफाल्टर बताते थे, आज आपकी वॉशिंग मशीन में धुल करके बिल्कुल साफ हो गए। ऐसी सरकार देश में चल रही है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, ऐसी अस्थायी सरकार, ऐसी शर्मनाक सरकार, ऐसी क्रूर सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। और बिल्कुल मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कल महारैली जो है आप देखिएगा एक मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है।